फर्स्ट फेज में आज जिन 102 सीटों पर वोट डाले जाए उनमें सबसे ज्यादा 39 सीटें तमिलनाडु में हैं। तमिलनाडु के सभी 39 सीटों पर एक साथ वोटिंग हो रही है। सबकी नजर कोयम्बटूर सीट पर है। यहां से बीजेपी के नए स्टार तमिलनाडु में पार्टी के अध्यक्ष के अन्नामलाई चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो रहा है और लगातार बीजेपी उनको लेकर ही उनको एक बड़ा चेहरा साउथ में दिखा रही है। खासतौर पर तमिलनाडु में उनका जिस तरीके का इंप्रेशन है उसको लेकर राघवन से बात करते हैं। राघवन, आपने पूरा एक दिन भी उनके साथ बिताया था और जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज अभी फिलहाल वहां पर हो रहा है, कितना उनके फेवर में दिख रहा है? क्योंकि एक बड़ा चेहरा और प्रधानमंत्री लगातार कई मंच से उनके बारे में बातें करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ गोनिका, तब अन्नामलाई जो है वो इसी स्कूल पर, कॉर्पोरेशन गर्ल्स स्कूल में वो अभी मौजूद है। यहाँ पर बूथ विजिट करने आए हैं। आप देखें तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाते हैं कि वो अब वहाँ से बूथ विजिट करने के बाद बाहर निकल रहे हैं। पिछली बार अगर 2019 की अगर हम चुनाव की बात कर रहे हैं तो टोटल जो पोलिंग परसेंटेज था कोयम्बटूर का वो 63% था। इस बार 3 बजे तक 51% है। वो अभी एक तमिल मीडिया से बात करेंगे, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि उनसे हम हिंदी में भी बात करें। गोनिका, तो मैं ये कह रहा था कि 63% पूरे पोलिंग परसेंटेज कोयम्बटूर का था और इस बार जो है 3 बजे तक 51% है। बीजेपी के लोगों से हमारी लगातार बात हो रही है। खुद अन्नामलाई का ये मानना है कि अगर इन 3 घंटों में, आखिरी 3 घंटों में अगर 25% वोटिंग और हो जाती है, यानी 75% वोट अगर आसपास अगर पोलिंग हो जाती है यहाँ पर, तो शॉर्ट विन ऐसा बताया जा रहा है। अर्बन एरियाज जहाँ पर जितने भी बूथ हमने विजिट किए, 1-2 को अगर हम छोड़ दें जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, उसके अलावा हर पोलिंग बूथ पर हमको ये समझ में आ रहा है कि जो न्यू वोटर्स हैं, ज़्यादातर महिलाएं हैं, वो अन्नामलाई के पक्ष में यहाँ पर वोट डालती हुई नजर आ रही हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे कुछ देर में। पहले वो तमिल मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे हिंदी में बात करें और हमारे दर्शकों तक उनकी बात पहुंचाएं। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि न सिर्फ कोयम्बटूर बल्कि कुछ ऐसी सीटें भी हैं, तकरीबन 7 से 8 सीटें जहां पर बम्पर वोटिंग हो रही है और वो सारी सीटें जो है बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं। लगभग जैसा राघवन आप कह रहे हैं, जितनी ज्यादा वोटिंग होगी उतना बीजेपी को फायदा मिलेगा और सबसे ज्यादा नजर कोयम्बटूर सीट को लेकर है जहां के अन्नामलाई वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार है।